राधे राधे। दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी सर्वदा आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखे, आपके घर भंडारे से भरे रहें, ऐसी कामना के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। हिंदू धर्म में दिवाली का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और बहुत ही खास त्यौहार होता है। तो बहुत ही सरल विधि से मैं आपको ये पूजा बताऊंगी और संपूर्ण पूजा हम करेंगे। तो आइए पूजा की शुरुआत करते हैं। एक पाठा हम ले लेंगे जिसमें लक्ष्मी जी, गणेश जी, सरस्वती जी विराजमान हैं, वो हम लगा लेंगे ये कैलेंडर। और फिर चावलों का आसन देते हुए हम मिट्टी के लक्ष्मी जी, गणेश जी हम विराजित करेंगे और बहुत ही भावपूर्ण तरीके से हम पूजा करेंगे। और दिवाली का त्यौहार हमारे सबके जीवन में बहुत ही खास त्यौहार होता है। तो आइए कि हम माता लक्ष्मी को मनाते हैं। तो इस तरीके से हम चावलों का आसन देते हुए सुपारी रूप में हमने विष्णु भगवान को विराजित किया है और फिर चावलों का आसन देते हुए हम श्री यंत्र को स्थापित कर लेंगे। और शुद्धिकरण के लिए हमने जल का छींटा लगा दिया है और इसमें गंगा जल आप मिला लें और फिर अक्षत रखते हुए साबुत चावल आप लें और इस तरीके से 8 लाइनें खींचेंगे और अष्टदल कमल बन जाएगा। आप चाहें तो इस तरीके से चावल की ढेरी लगा के भी उसके ऊपर कलश स्थापना कर सकते हैं। एक तांबल का लोटा हमने लिया है और फिर उसके मुख के ऊपर हमने कलावा बांध दिया है। गंगा जल डाल के हम शुद्ध जल भर लेंगे। शुद्ध जल जो कि हम पानी पीते हैं वो जल है, आप बोरिंग से ले लें या पीने वाला पानी होना चाहिए। फिर हम ये साबुती हमने ये लिए हल्दी, सुपारी और साबुती हम सारे अनाज ले लेंगे और साबुत चावल, पुष्प और लौंग, इलायची और एक सिक्का हमने डाल दिया है। तो इस तरीके से हम कलश तैयार करेंगे। और फिर मैंने 7 पत्ते आम के लिए, आप चाहे तो अशोका के ले सकते हैं, और या इस तरीके से मैंने कुमकुम और हल्दी चंदन का टीका लगा लिया है। पंचपल्लव हम ले लेंगे और नहीं अगर आपके पास कोई पत्ते हैं तो आप पान के पत्ते भी इसमें कलश में रख सकते हैं। पूर्ण पात्र हम लेंगे जिसमें साबुत चावल हो, वो हमने रख लिए हैं। मूली लपेट ली है, 9 बार आप मूली लपेट लें। इस तरीके से नारियल के ऊपर मुख अपनी ओर रखें। अगर आप सीधा रखते हैं नारियल को तो भी मुख ऊपर की साइड रहेगा। तो अगर आप आड़ा हम रख रहे हैं तो मुख हम जब पूजा कर रहे हैं तो श्रीफल का मुख हम हमारी तरफ रखेंगे। तो नारियल हमने स्थापित कर दिया है और फिर कुमकुम के अंदर जल मिला के 9 बिंदी हम लगाएंगे। 9 की संख्या का बहुत महत्व है। माता लक्ष्मी की पूजा में 9 ही बिंदी हम कलश पे लगाएंगे। तो कलश पे हमने बिंदी लगा ली है और फिर लक्ष्मी माता के, गणेश जी के और सब पाठे में जो भी कैलेंडर में जितनी भी तस्वीर है और जो हमारी माता सरस्वती के वाहन है उनके, किताब के, सब के हम अक्षत और टीका लगा लेंगे। विष्णु भगवान के हम चंदन का टीका लगाएंगे। नारियल पे भी हम अक्षत रख लेंगे और फिर इस तरीके से अक्षत रख के और फिर हम अखंड दिया जलाएंगे। तो सरसों का तेल हम भरेंगे इसमें। जब आपको आरती करनी है तो आप घी का दिया जलाएं और जब आपको अखंड दिया जलाना है तो आपको सरसों का दिया जलाना चाहिए। तो इस तरीके से पुष्प और चावल हाथ में लेके हम माता लक्ष्मी का आह्वान करेंगे कि हे माँ, आप हमारी पूजा को पूर्ण मानना और इस पूजा को पूर्ण करने में हमारी सहायता करना। इस तरीके से आप ये अपना आह्वान करके और फिर पुष्प और जो चावल आपने लिए हैं वो माता के चरणों में अर्पित कर दें और फिर कलावा हम अर्पित कर देंगे इस तरीके से। तो बहुत ही सुंदर सुंदर हम पूजा करेंगे। कलावा हमने चढ़ा दिया है। जो हमने कैलेंडर लिया था उसके ऊपर सब जगह हम सबको कलावा अर्पित कर देंगे। विष्णु भगवान को, माता लक्ष्मी को, गणेश जी को, सबको हम कलावा अर्पित कर देंगे, श्री यंत्र को। फिर 5 हम कमलगट्टा लेंगे। 5-5 की संख्या में ये चीज़ आपको लेनी है और पुष्प आप पहले अर्पित कर दें। तो लाल फूल मैंने लिए हैं, लाल फूल अति प्रिय है। गुलाब के फूल मैंने लिए हैं, आपको मिल जाता है
तो आप कमल का पुष्प अवश्य लें। तो कमल का फूल भी अति प्रिय है माता लक्ष्मी को, तो सब जगह मैंने गुलाब के फूल चढ़ा दिए हैं। आपके भाव ज़्यादा मायने करते हैं। माता लक्ष्मी का आह्वान करते हुए गणेश जी का, माता सरस्वती का हम पूजा को पूर्ण करेंगे। दिए के भी हम मतलब टीका लगा लेंगे, हल्दी चंदन का, कुमकुम का, और फिर पुष्प अर्पित कर देंगे। तो इस तरीके से हमने सबको फूल चढ़ा दिए हैं और फिर 5 कमलगट्टे हम चढ़ा देंगे और 5 ही हम कोड़ी चढ़ा देंगे पीले कलर की। ये कोड़ियाँ आसानी से आपको पंसारी की दुकान पे या जहाँ पूजा पाठ का सामान मिलता है ना, वहाँ आराम से मिल जाएगा। 5 हम सुपारी चढ़ा देंगे। तो और फिर 5 ही गोमती चक्र मिलते हैं। ये कोड़ी जैसे ही होते हैं पर प्लेन होते हैं, गोल गोल, और इसमें गोल गोल चक्र बना हुआ होता है। ये गोमती चक्र ले लें, ये माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। और साबुत ये हम हल्दी चढ़ा देंगे। श्रृंगार का सामान जो भी मतलब 5, 21 या जो भी 11, 7 चीज़ें जो भी माता लक्ष्मी को आप अर्पित करना चाहते हैं श्रृंगार की, वो चढ़ा दें। लौंग और इलायची चढ़ा दें। और इस तरीके से खड़ा धनिया आप अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि हम धनतेरस के दिन ही मतलब धनिया खरीद के ले आएंगे, तो वो आपको ज़रूर चढ़ाना है। फिर इत्र सेवा दें। माता लक्ष्मी को खुशबू अति प्रिय है, तो आप इस तरीके से इत्र सेवा दें। खुशबू से महकना चाहिए हमारा मंदिर, और आप फूल में इस तरीके से लगा के भी आप इत्र सेवा दे सकते हैं। तो ये पुष्प हम अर्पित कर देंगे इत्र का। और इस तरीके से 5 बारी 7 बारी कच्चा सूत हम लपेट के गणेश जी को जनेऊ अर्पित करेंगे और विष्णु भगवान को हल्दी लगा लेंगे थोड़ी इसमें, और फिर गणेश जी को, हमारे विष्णु भगवान को हम जनेऊ अर्पित कर देंगे। तो जनेऊ हमने अर्पित कर दी है। इस तरीके से जनेऊ आप जरूर अर्पित करें। सप्त धान हम लेंगे, तो 7 धान हमने ले लिए हैं छोटी छोटी सुंदर सुंदर हांडियों में, और इस तरीके से आप 7 धान अवश्य चढ़ाएं। तो इसमें धनिया है साबुत, और बाजरा साबुत, और साबुत जौ, और साबुत गेहूँ। इस तरीके से 7 धान मैंने लिए हैं। साबुत चने और साबुत अक्षत लिए, चावल मैंने, और साबुती मूंग मैंने लिए हैं। गणेश जी को हमारे अति प्रिय है हरे मूंग, तो आप ये जरूर लें। पंचमेवे हम अर्पित कर देंगे प्रसाद स्वरूप। तो ये पंचमेवे में इस तरीके से भोग लगा दें और फिर आप अर्पित कर दें। और फिर जो भी मीठा आप हलवाई से मंगवा सकते हैं, आप घर में जो भी मिठाइयाँ पकवान आपने बनाए हैं उसका आप भोग लगा सकते हैं। किसी किसी के यहाँ लापसी और चावल का भोग लगाया जाता है। और फिर जो भी नया बर्तन आप लाए हो वो रख दें, और खील पताशे हम ज़रूर चढ़ाएं। और फिर इस तरीके से केले, सेव, सिंघाड़े, जो भी मौसमी फल है वो माता को अति प्रिय है, वो हम चढ़ा दें। इस दिन गन्ने का भोग भी लगाया जाता है, तो गन्ने की पूजा भी की जाती है, तो गन्ना भी आप अवश्य चढ़ा सकते हैं। तो उसकी पूजा कर ले गन्ने की। और इस तरीके से हम मतलब नोट अवश्य चढ़ाएं। कैश तो 500 के रुपए, सोने की चीज़ जो लाए हैं वो, चांदी का सिक्का, बिछिया, पायल, जो भी नई चीज़ इस दिन, चांदी की, सोने की, रुपए, वो जो भी आपके पास कैश हो वो आप अवश्य रखें। कोई मतलब पुराना सोना चांदी अपने घर में पड़ा हो, वो भी सब माता लक्ष्मी के सामने रखते हैं। इस तरीके से 500 का नोट है चांदी का, वो मैंने रख दिया है। और धूप हम जला देंगे। माता को खुशबू अति प्रिय है, तो दीप और धूप नैवेद्य से हम पूजा अर्चन करेंगे। तो इस तरीके से हमने धूप जला दी है। झाड़ू की पूजा भी आप दिवाली के दिन अवश्य करें। तो जो झाड़ू हमने लिए, धनतेरस को अगर आपके यहाँ करते हैं तो धनतेरस को पूजा कर दे, नहीं तो दिवाली के दिन इस तरीके से झाड़ू रख के और पूजा कर ले। और फिर जब आप चौकी हटा ले, भाई दूज को कब हटानी है वो मैं बताऊंगी। उसके बाद पुरानी झाड़ू फेंक दें और नई झाड़ू आप घर में डाल लें। और जो भी चीज़ नई आपने रखी है उसमें टीका लगा दें कुमकुम का, और खील पताशे भगवान माता लक्ष्मी के, गणेश जी के जो भी बर्तन आपने लिए हैं सब चीज़ में आप खील पताशे अवश्य डालें। 5 दिवसीय त्यौहार हम मना रहे हैं। त्यौहार
इस तरीके से सब में हम खील बताशे अर्पित कर देंगे। दिए में भी हम खील डाल देंगे और जल आप अवश्य अर्पित करें पीने का माता लक्ष्मी को, गणेश जी को। और जो भी दक्षिणा आपके पास हो वो इस तरीके से अंवार के और माता लक्ष्मी के सामने रखें। वो प्रसाद स्वरूप हम लेंगे बाद में, और एक पान का पत्ता हम लेंगे और इस पे हम भोग प्रसाद रखेंगे। तो पान का पत्ते में आप भोग प्रसाद अवश्य चढ़ाएं माता रानी को। माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, तो खील, बताशा, पंचमेवे और इस तरीके से बर्फी, लड्डू, जो भी भोग हमने रखा है वो ऐसे माता रानी को छुआ के और ये भोग हम अर्पित कर देंगे। और फिर खूब सारे दिए हम जलाएंगे, भर भर के पूरे घर को रोशन हम कर देंगे। तो इस तरीके से ये 5 दिए चौकी पे आप अवश्य रखें। और बाकी सब जगह जो भी देव वृक्ष है आपके घर में, तुलसी माता और आंवला, केला और पीपल, मतलब सब जगह आपको केले के वृक्ष में आप विष्णु भगवान का नाम लेके पीले फूल और दिया अवश्य जलाएं। क्योंकि अगर विष्णु भगवान खुश हैं तो माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में विराजित रहेगी। और माता लक्ष्मी से ये प्रार्थना करें, आरती करें हाथ जोड़ के, और घंटी इस दिन ना बजाएं, बस ऐसे दिए से आरती आप कर लें। किसी किसी के यहाँ आरती नहीं की जाती, पर हमारे यहाँ की जाती है, तो हम माता लक्ष्मी की आरती कर लेंगे और ये 5 दिए मंदिर में हम अच्छे से सजा देंगे। तो ये दिए मैंने सजा लिए हैं और आप बहुत ही प्यार पूर्वक माता रानी का स्मरण करते हुए, उनका मंत्र बोलते हुए आप इस पूजा को पूर्ण करेंगे। सब दियों में हम खीर डाल देंगे, दियों को खाली ना छोड़ें, और हम पूजा को इस तरीके से पूर्ण करेंगे। तो सब जगह हमने ये खीर बताशे डाल दिए हैं। और फिर बाद में हम हाथ में थोड़ी खीर लेके, और फिर हम इसके पहले आपके यहाँ फूल और चावल लेके, अक्षत लेके, अगर कथा पढ़ी जाती है दिवाली की, माता लक्ष्मी की, तो वो पढ़ लें, व्रत आपने रखा है तो। और फिर हम खीर की वर्षा करेंगे, सब घर के बारी बारी माता लक्ष्मी पे, गणेश जी पे खीर की वर्षा करें। इस तरीके से हमारी पूजा पूर्ण होती है। और फिर बाद में हम झाड़ू पे भी पुष्प अर्पित कर देंगे। अगर आपको माता रानी की और लच्छा मूली का लच्छा बांध देंगे। माता लक्ष्मी की ये पूजा आपको मेरी पसंद आई हो तो कृपया आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। फिर हम क्या करेंगे कि लक्ष्मी पोटली बनाएंगे। तो आप जस्ट पूजा के, लक्ष्मी पूजा के बाद में आप लक्ष्मी पोटली अवश्य बनाएं, बहुत शुभ होती है। तो जितने भी हमने कमल गट्टा और गोतमती चक्र, कोडी और मतलब लौंग, इलायची, सुपारी ली है और सिक्का लिया है चांदी का, वो इसमें डाल के और हम इस तरीके से बांध देंगे, पोटली बना लेंगे बांध के, और लक्ष्मी माता के चरणों में हम अभी अर्पित कर देंगे। और फिर हम हमारी तिजोरी में जो पहले आपके पास पड़ी हो आप वो निकाल के और उनको धो के और वापस यूज कर सकते हैं। और जो लौंग और इलायची है उनको आप रसोई में काम में ले लें, और बाकी को गंगा जल से धो के और वापस पूजा में रख के उनको आप पोटली बना के रख सकते हैं। तो आपको माता लक्ष्मी की और शुभ दीपावली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तीज त्योहार का, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हो माता लक्ष्मी की। माता लक्ष्मी की सर्वदा आप पर कृपा बनाए रहे।